हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे टॉपिक टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स टाइप्स के बारे में कि क्यों टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट है, टूर्नामेंट क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टूर्नामेंट क्या होता है। अ टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन और सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन्स involving multiple individuals or teams, typically held over a set period to determine a champion or winner। यानी क्या है, एक कंपटीशन की सीरीज है जहाँ पर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है। लाइक अगर बैडमिंटन का कंपटीशन है तो वहाँ पर इंडिविजुअल होगा, और अगर कबड्डी का कंपटीशन है तो वहाँ पर टीम्स होंगी, या फिर रेसलिंग का है तो वहाँ पर इंडिविजुअल होगा, बास्केटबॉल का है तो वहाँ पर टीम्स होंगी। तो यानी कि जब सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन इनमें करवाए जाते हैं कुछ टिपिकल सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि एक चैंपियन और विनर हम उसमें से ढूंढ सके, तो उसे कहते हैं हम टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स कैन बी हेल्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो सकते हैं जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस का मैच हो सकता है। गेम्स की हो सकते हैं जैसे जिसमें चेस, पोकर या वीडियो गेम्स से रिलेटेड टूर्नामेंट्स भी होते हैं। या इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हो सकते हैं इसमें, जैसे क्विज़ेस, डिबेट्स, साइंस फेयर्स, इनके टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। सो द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टूर्नामेंट इंक्लूड मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स और टीम्स, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, स्केड्यूल होता है इसमें, कंपटीशन किसने किसके अगेंस्ट खेलना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, और इससे हमें क्लियर विनर और चैंपियन मिलता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स, क्यों जरूरी है टूर्नामेंट्स? टू प्रमोट कंपटीशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, कि हेल्दी कंपटीशन की भावना बच्चों में होनी ही चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी को पता चले कि मैं किससे बेहतर हूँ या कितनी मेहनत मुझे करने की ज़रूरत है। तो वो होता है हेल्दी कंपटीशन, जहाँ पर हम दूसरों से जेलस फील नहीं करते हैं लेकिन खुद को इम्प्रूव करने के लिए कम्पीट करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप की भावना बच्चे में आए, टीम वर्क सीखे, वो स्ट्रैटेजी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे डिसीजन लेना है गेम्स खेलते वक्त। उससे क्या होगा कि उसकी रियल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, तो वो चीज़ ज़रूरी है। बच्चे की फिजिकल और मेंटल स्किल्स इंप्रूव हो, जब टूर्नामेंट्स में होंगे तो रनिंग करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे फिजिकल डेवलपमेंट होगी और मेंटली भी बच्चा हेल्दी रह पाएगा। एनहेंसेस डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, बच्चे को टाइम मैनेज करना आएगा, डिसिप्लिन वे में रहना सीखेगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लाइक अगर टीम में हम काम कर रहे हैं तो सोशलाइज होने के लिए नेटवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे दूसरे की बात को समझा जाता है, एम्पैथेटिकली कैसे बिहेव किया जाता है दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इट बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास आता है और अपने बारे में हम अच्छा सोच पाते हैं। आत्म अवधारणा जो होती है वो भी अच्छी होती है। प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर स्पोर्ट्स करियर, जैसे टूर्नामेंट्स में ही जैसे पता चलता है कौन विनर है, कौन चैंपियन है, फिर उसको गवर्नमेंट भी और ज़्यादा एड प्रोवाइड करती है जिससे वो फर्दर ट्रेनिंग वगैरह उस बच्चे को मिलती है। तो उससे क्या होता है कि हम वो अगर कोई बहुत अच्छा है तो उस फील्ड में करियर बना सकता है। एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की बात करें तो मेनली 4 तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं: नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। तो अगर आपने नॉकआउट और लीग को समझ लिया तो आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में इजीली आंसर लिख पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉकआउट को ही एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट होगा। लाइक जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर 4 टीम्स हैं, ए बी सी डी, तो ए का बी के साथ मैच हुआ, सी का डी के साथ। इन दोनों में से जो विनर निकला उनका आपस में मैच हुआ और लास्ट में विनर निकल जाएगा, यानी कि सेकंड राउंड में एक टीम को एक ही बार खेलने का चांस यहाँ पर मिलेगा, और अगर वो उस चांस को गवा देती है, आउट हो जाती है, मतलब लूजर डिक्लेयर हो जाती है, तो वो टीम बाहर हो जाती है। तो सिंगल एलिमिनेशन फॉर्म होता है नॉकआउट। नॉकआउट मतलब क्या होता है? बाहर हो जाना। तो उससे आपको याद रखनी है ये बात। ये यूज होती है जैसे कि टेनिस में हो गया, बॉक्सिंग में हो गया, रेसलिंग में हो गया। एडवांटेजेस क्या है इसकी? सिंपल एंड इजी टू ऑर्गेनाइज है, क्योंकि एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार में ही मैच खेल रही है, और अगर जीत रही है तो अगले राउंड में जाएगी, अदरवाइज बाहर हो जाएगी उसी राउंड में। एनकरेजेस टीम टू परफॉर्म एट द बेस्ट, क्लियर विनर मिलता है हमें इससे। एक्सपेंसिव नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, क्योंकि एक एक बार ही मैच हो रहा है, और टूर्नामेंट जो होता है कम टाइम में ही खत्म हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इस मैच के, यानी कि जिसे नॉकआउट टूर्नामेंट बोला जाता है या नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोला जाता है, कि एक बार हो सकता है कि उस दिन उस टीम का लक अच्छा ना रहा हो, तो उसकी वजह से वो लोग हार गए हो। तो टीम्स आर एलिमिनेटेड आफ्टर सिंगल लॉस, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है अपना टैलेंट शोकेस करने की। मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट टीम्स ट्रू स्ट्रेंथ, हो सकता है कि उस दिन कुछ अनबन हो गई हो या कुछ, तो अच्छे से टीम की स्ट्रेंथ का हमें नहीं पता चलता है एक मैच से। नेक्स्ट इज
लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी जिसे बोला जाता है। तो लीग टूर्नामेंट जिसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी जो बोला जाता है, मिस्टर बर्गर जो थे, मिस्टर बर्जर was the first person to imagine the league tournament and owing to that this tournament is also called as Berger system। इसे उनके नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है। Each team, according to this tournament, each team plays with other team once if it is a single league tournament। इसमें दो तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है, एक डबल लीग टूर्नामेंट होता है। सिंगल लीग टूर्नामेंट में हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, और डबल लीग टूर्नामेंट में हर टीम दूसरी टीम के साथ दो बार मैच होता है उनका। तो डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि नॉकआउट में एक ही राउंड में वो टीम बाहर हो जाएगी। लीग और राउंड रॉबिन में, लीग में क्या होगा कि दो तरीके का होगा, सिंगल लीग जिसमें हर टीम के साथ एक बार खेलने का चांस मिलेगा, डबल लीग जिसमें हर टीम के साथ दो बार खेलने का चांस मिलेगा। It is called the best type of tournament because it provides maximum number of opportunities to the teams to display their best performances। इसको बेस्ट टूर्नामेंट भी बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पिछले का डिसएडवांटेज क्या था सबसे बड़ा, कि हो सकता है कि एक बार प्लेयर्स की तबीयत ठीक ना हो, या फिर हो सकता है कुछ और रीजन हो जिसकी वजह से वो हार जाए। कभी कभी लक भी फेवर नहीं करता है, लेकिन इस पे आपको इतने चांसेस मिलते हैं कि आप ये वाला बहाना नहीं बना सकते हो। इनफैक्ट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ चांस एंड द रियल विनर इज पिक्ड अप इजीली एट द एंड। इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये बाय चांस जीत गया, तो रियल विनर जो होता है वही आखिरी में जीतता है। टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल लीग टूर्नामेंट है जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी। इसके लिए फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। n यानी कि जितनी नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है उतने मैचेस होंगे। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि 7 टीम्स पार्टिसिपेट अगर कर रही हैं तो 7 ब्रैकेट में 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 × 6 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21 मैचेस। यानी कि अगर 7 टीमें खेल रही हैं तो 21 मैच होंगे, क्योंकि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी। नेक्स्ट इज डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग में क्या होगा कि हर टीम दूसरी टीम के साथ दो बार खेलेगी। तो इसका फॉर्मूला है n(n-1)। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर 9 टीम्स है डबल लीग टूर्नामेंट में, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 × 8 इक्वल टू 72 मैचेस। तो डबल लीग टूर्नामेंट में क्या हो जाएगा, ये 72 मैचेस हो जाएंगे। यानी कि दो बार खेलेंगे तो इतने मैचेस तो होने ही चाहिए। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि क्लियरली रिफ्लेक्शन मिलती है कि टीम की स्ट्रेंथ कैसी है, क्योंकि एक मैच में स्ट्रेंथ की वजह से हार सकते हैं, दूसरे में हार सकते हैं, तो बार बार तो ऐसा नहीं होगा, तो पता चलेगा कि टीम कितनी अच्छी है। क्या कंसिस्टेंटली खेल पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मैच में जीत जा रहे हैं दूसरे में हार जा रहे हैं। मोर प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक टूर्नामेंट चलता है तो लोगों को भी मज़ा आता है। और क्या है कि पॉपुलर भी हो जाता है टूर्नामेंट की। जैसे कुछ लोगों को अगर 2-3 दिन का ही टूर्नामेंट है, कुछ लोगों को तो खबर ही नहीं मिलती कि टूर्नामेंट चल रहा है, तो पॉपुलराइज हो जाता है टूर्नामेंट। इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ज़्यादा पैसा लगता है, एज बहुत सारी टीम होगी, बहुत दिनों का मतलब पूरा तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जो लोग दूर से आ रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एज वहाँ रहने खाने का अगर उन्हें खर्चा ना दे रहे हो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उस चीज़ में मुश्किल आती है। जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उन्हें मुश्किल आती है कि कैसे टीमों का पूरा सीक्वेंसिंग बिठानी है। और बहुत सी टीम्स का जो मोराल है वो लो हो जाता है अगर वो बार बार हारते रहे, जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, या फिर जिन टीम्स का वही एरिया होता है तो पब्लिक सपोर्ट की वजह से भी वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, जब मैचेस जो है ग्रुप बेसिस पर या जोनल बेसिस पर हो, यानी कि जब हायर लेवल मैचेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा टीम्स इन्वॉल्व है, तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये these tournaments depend on the suitability of the activity, number of participating teams, and the area and the distance from which they come to participate. फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल कंपटीशन हो रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है स्टेट टीम्स के लिए कि उस जगह पर पहुंचे, कि इतनी सारी स्टेट की टीम्स को एक जगह हम कैसे कंपटीशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स है। इसमें क्या होता है कि जैसे पूरे देश को हमने 4 जोन्स में बांट दिया, तो उन 4 जोन्स के लिए हमने एक सेंट्रल प्लेस डिसाइड कर दी कि जैसे एक नॉर्थर्न रीजन वाले वहाँ पे जाएंगे, सदर्न रीजन वाले वहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से हम, या कोई और बेसिस पर बांट सकते हैं कि 4 हिस्सों में बांट दिया, और उन लोगों के लिए एक सेंट्रल प्लेस डिसाइड कर दी कि इस जोन के लोगों का कंपटीशन इस जगह पर होगा, दूसरों का उस जगह पर। तो ऐसे फिर जो हर जोन से विनर्स होते हैं उनका नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है। So depending upon the number of teams in each zone and the availability of time, the tournament can be organized based on the knockout or league, and after that
एट नेशनल लेवल द टूर्नामेंट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड आइदर ऑन अ नॉकआउट और लीग बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं जैसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है, एक ही जगह सब टीमों को नहीं बुलाया जा सकता है, तो हम उन्हें 4 जोन्स में बांट देंगे। उन 4 जोन्स में कॉम्पिटिशन होंगे। अब वो जोन में हो सकता है कि कॉम्पिटिशन जोन में नॉकआउट के बेसिस पर हो और नेशनल लेवल पर लीग के बेसिस पर हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसी के बेसिस पर इसके टाइप्स बने हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम नॉकआउट में क्या होगा कि दोनों जगह जोनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर नॉकआउट कंपटीशन ही होंगे, जिसमें एक बार में ही एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि अगर आपको नॉकआउट और लीग कंपटीशन या टूर्नामेंट का मतलब समझ में आ गया तो आप फर्दर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के बारे में भी लिख सकते हो। और लीग कम नॉकआउट में क्या होगा कि जोनल लेवल पर लीग बेसिस पर होंगे और नेशनल लेवल पर जो इंटर जोनल लेवल पर क्या होंगे, नॉकआउट बेसिस पर होंगे। और नॉकआउट कम लीग में क्या होगा, जोनल लेवल पर नॉकआउट और दूसरे नेशनल लेवल पर लीग बेसिस पर। तो ये नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉकआउट कम नॉकआउट कंपटीशन, तो ये मैंने आपको बताया है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल जोन्स। 4 इक्वल जोन्स में टीम बटेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम्स ऑफ ईच जोन प्ले ऑन अ नॉकआउट बेसिस। तो हर जो जोन की टीम है वो अपने ही जोन में नॉकआउट बेसिस पर होगा कि एलिमिनेट होते जाएंगे, एक टीम का एक के साथ ही मैच होगा और उसके बाद वो एलिमिनेट होते जाएंगे, और जो विनर बचेगा वो नेशनल लेवल पर जाके खेलेगा, यानी कि इंटर जोनल लेवल पर जाके खेलेगा, और वहां पर भी जो मैचेस होंगे वो नॉकआउट बेसिस पर होंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे जोन ए, जोन बी और जोन सी और जोन टी में ऐसे टीम्स हैं 1 2 3 4। उनमें से एक विनर हुआ वो आगे जाएगा, और जोन बी में से भी जो एक विनर होगा वो आगे जाएगा, और जोन सी में से भी जो विनर होगा वो आगे जाएगा, और जोन डी से जो विनर होगा वो आगे जाएगा। और फिर इंटर जोनल टूर्नामेंट भी नॉकआउट बेसिस पर ही होगा। तो जब आप ये डायग्राम बना देते हो तो आपके आंसर को लेंथ भी मिल जाती है और क्लैरिटी भी आपको आ जाती है। तो फिर इंटर जोनल पर क्या होगा, जो विनर्स होंगे उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा और उनमें से एक विनर निकाला जाएगा। नेक्स्ट इज लीग कम लीग। तो अब ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें नेशनल और जोनल और इंटर जोनल यानी कि नेशनल लेवल पर दोनों में क्या मैचेस होंगे, लीग मैचेस होंगे, यानी कि हर जो टीम है दूसरों के साथ बार बार खेलेगी। जैसे इसमें थोड़ा डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, जैसे टीम 1 जो है टीम 2 के साथ भी खेल रही है, 3 के साथ भी खेल रही है और 4 के साथ भी खेल रही है, और 2 और 3 का भी मैच हो रहा है, 2 और 4 का भी हो रहा है, 3 और 4 का भी हो रहा है। इट डिपेंड्स कि सिंगल लीग टूर्नामेंट हो रहा है या डबल लीग टूर्नामेंट हो रहा है, उस बेसिस पर जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी में मैचेस होंगे। उनमें से जो विनर निकलेंगे फर्दर उनका लीग बेसिस पर मैच होगा, यानी कि ए और बी का मैच, ए और सी का आपस में मैच, बी और सी का आपस में मैच, ए और डी का आपस में मैच, बी और डी का, सी और डी का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले जैसे ए के हो गए, फिर बी के, फिर सी के, तो इस तरीके से आपको वो डायग्राम बनाना आ जाएगा, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज नॉकआउट कम लीग बेसिस। नॉकआउट कम लीग बेसिस में क्या होगा कि जो जोनल टूर्नामेंट होंगे, यानी कि जो पहले आ रहे हैं, पहले के जोनल उस बेसिस पे खेलेंगे ना, तो पहले क्या होंगे, नॉकआउट होंगे, फिर उसके बाद इंटर जोनल टूर्नामेंट होंगे वो लीग बेसिस पे होंगे। इस डायग्राम से आपको वो चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें क्या होगा, जो जोनल टूर्नामेंट होंगे वो लीग बेसिस पर होंगे और इंटर जोनल टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर होंगे। इसको भी आप एक बार अगर ये डायग्राम बना के देख लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट इज चैलेंज टूर्नामेंट्स। एज द वर्ड से चैलेंज, यानी कि इसमें हम सामने वाले प्लेयर को चैलेंज करेंगे। चैलेंज टूर्नामेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड फॉर गेम्स लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, यानी कि जो इंडिविजुअल या फिर ड्यूअल गेम्स होती हैं उनमें ये बेस्ट माने जाते हैं चैलेंज टूर्नामेंट, क्योंकि हम सामने वाले को चैलेंज करते हैं कि मैं तुझसे बेटर हूँ। तो उस ये चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट एनी फिक्स्ड शेड्यूल। तो दो तरीके के होते हैं चैलेंज टूर्नामेंट, एक तो लेडर टूर्नामेंट होते हैं और एक पिरामिड टूर्नामेंट होते हैं। सो एज द वर्ड सजेस्ट, लेडर टूर्नामेंट में क्या होता है कि प्लेयर्स को एक लेडर की फॉर्म में आर्बिट्रेरली यानी कि रैंडमली अरेंज कर दिया जाता है और फिर उनमें मैचेस होते हैं। द पीरियड विद इन विच द टूर्नामेंट इज टू बी फिनिश्ड इज स्पेसिफाइड, बता दिया जाता है कि इतने टाइम में ये फिनिश हो जाएगा। तो हर प्लेयर को क्या होता है कि अपने से जो ऊपर प्लेयर होता है उसको चैलेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये लेटर दिखाई दे रही है, तो इसमें जो एन प्लेयर है वो अपने से ऊपर जितने भी प्लेयर है उनको चैलेंज कर सकता है मैच के लिए, और उस प्लेयर को चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है जिसको भी उसने चैलेंज किया होता है। अगर वो प्लेयर को हरा देता है, जैसे कि एन वाले ने अगर उस प्लेयर को हरा दिया, तो वो उसकी पोजीशन पे चला जाएगा और जो प्लेयर उससे ऊपर था वो एक पोजीशन नीचे आ जाएगा। सो द प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी प्लेड अ चैलेंज शैल नॉट बी अलाउड टू प्ले और चैलेंज अगेन। तो अगर आपने एक बार किसी को चैलेंज कर दिया, वही दोबारा चैलेंज आप उसको नहीं कर सकते हो।
और अगर एक बार आप हार गए हो तो आपको वो पोजीशन से नीचे आना पड़ेगा। At the end of the specified period of the tournament, the player remaining on the top of the ladder is declared the winner or the best. यानी कि जो टॉप पे होगा फिर लास्ट में जैसे कि सब एक दूसरे को चैलेंज करते रहेंगे और उनकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। जिसको चैलेंज किया उसको हरा दिया तो वो उसकी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और इस तरीके से जो टॉप पे होगा लेडर में वो लास्ट में विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज पिरामिड टूर्नामेंट। पिरामिड टूर्नामेंट क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है लेडर टूर्नामेंट की। इसमें प्लेयर्स को एज द वर्ड सजेस्ट पिरामिड के फॉर्म में रखा जाता है। लाइक आपने एक पिरामिड बनाया, बॉटम पे रख दिया HKFS, यानी कि ये हमने माना है कि प्लेयर्स है, इनको रख दिया। तो प्लेयर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड आर्बिट्ररली। प्लेयर्स ऑफ पर्टिकुलर रैंक कैन सिमिलरली, जैसे उसमें चैलेंज करते थे इसमें भी चैलेंज करना है, एनी वन ऑफ द प्लेयर्स इन द रैंक इमीडिएटली अबव हिम प्रोवाइडेड ही हैज चैलेंज द प्लेयर्स ऑफ हिज ओन रैंक एंड वन। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वो क्या करेगा कि जो उसके अपने रैंक पर प्लेयर्स हैं उनसे compete करेगा। अगर वो उसमें जीत जाता है तो अपने से जो इमीडिएटली ऊपर यानी कि जैसे फोर्थ जो बॉक्स में आ रहे हैं वो थर्ड वाले को चैलेंज कर सकते हैं। पहले वो जैसे एच को अगर चैलेंज, फॉर एग्जाम्पल एच इन रैंक 4 सबसे पहले चैलेंज कर मतलब वो चैलेंज कर सकते हैं सी और एम और एल इन रैंक 3 only after he has challenged and won against K or F or S in his own rank। यानी कि अगर फोर्थ जो हमारा सीक्वेंस है उसमें अगर प्लेयर H को C या फिर किसी और को चैलेंज करना है, C या M या L में से किसी एक को चैलेंज करना है, यानी कि उसके जो इमीडिएटली ऊपर प्लेयर्स हैं उनको चैलेंज करना है, तो सबसे पहले जो उसके पिरामिड में यानी कि जो उसके डब्बे में जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो प्लेयर्स हैं यानी कि उसके लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जिसके उसके कॉम्पिटिटर कौन होंगे K, F और S, पहले उसे उन्हें हराना होगा फिर वो अगले रैंक वाले प्लेयर्स को चैलेंज कर सकता है। तो ये पिरामिड। लेडर में क्या था कि वो किसी को भी ऊपर चैलेंज कर सकता था, लेकिन पिरामिड में पहले उसे अपने लेवल के लोगों को हराना है फिर आगे चैलेंज करना है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर हम कंक्लूड करें तो टूर्नामेंट्स आर एन एक्साइटिंग एंड कॉम्पिटेटिव वे टू एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड गेम्स टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। तो टूर्नामेंट क्या है? बहुत ही एक्साइटिंग एंड कॉम्पिटेटिव वे है कि बच्चों को हम अलग अलग एक्टिविटीज, भले फिर वो स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो या फिर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हो, उनमें हम एंगेज कर सकें। बहुत तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि नॉकआउट, राउंड रॉबिन, लीग एंड चैलेंज टूर्नामेंट्स। there's a format to suit every need जिसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। whether it's a single elimination bracket or a multi round competition, tournaments provide a platform for individuals and teams to showcase their skills, strategy and teamwork। तो ये क्या करते हैं कि भले ही सिंगल एलिमिनेशन हो या फिर मल्टी राउंड कॉम्पिटिशन हो, इसमें बच्चे की स्किल्स वगैरह इंप्रूव होती हैं। So, by understanding the different types of tournaments, participants and organizers can design and engage in competitions that foster healthy competition, sportsmanship and camaraderie, ultimately enriching the overall experience। यानी कि कॉपरेशन की भावना आती है, हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है और बच्चे का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है हम उसे इन्हांस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेते हैं या फिर आप ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं, कैसे बच्चों को उसमें इंगेज करना है ताकि आप बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ उसकी मदद कर सकें। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। इसमें याद क्या रखना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉकआउट का मतलब क्या होता है और लीग बेसिस का क्या मतलब होता है, और उसी से आप सारा आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो। तो आई जस्ट होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।